गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10 के लिए वीडियो है। सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमें आशा है कि आप इस वीडियो के पहले जितने वीडियो डाले गए हैं चैप्टर 3 को लेकर, चैप्टर 3 का वीडियो है ये, उसे आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। हमने ग्राफीय विधि सीखा, हमने ग्राफ द्वारा एक्स वाई का मान निकालना सीखा, हम संगत असंगत को निकालना सीखा, कौन प्रतिच्छेदी रेखा बनाती है, कौन समांतर रेखा बनाती है या कौन संपाती रेखा बनाती है, ये हमने सीखा। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के पदों में व्यक्त करके हमने अलग अलग रूपों को सीखा। अब हम इसके बीजगणितीय हल के रूप को सीखेंगे। हमने इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया था कि बीजगणितीय रूप के 3 हल होते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक पदों को अलग करके दूसरे पद को निकालने वाले विधि को। तो हम लोग पहला विधि प्रतिस्थापन विधि को पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि है क्या? हमने लिखा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में से किसी एक रैखिक समीकरण के एक चर का मान दूसरे चर पदों के मान में व्यक्त करके उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके हल ज्ञात करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि हम ऐसे समीकरण का मान निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2 समीकरण दिया हुआ रहे, x + y = 20 और 2x + 3y = 30। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2, ये 2 है, समीकरण 1 से चलेंगे। मान लेते हैं समीकरण 1 से, तो x + y = 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग x या y का मान निकालेंगे। 20 - y हो जाएगा, x का मान निकालेंगे। अगर y का मान निकालेंगे तो 20 - x हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। इस मान को, y को या इसके x के मान को किसी में एक, 2 में से किसी एक को समीकरण 2 पे बैठा देंगे और उसको हल करेंगे। बैठाने की विधि यानी प्रतिस्थापित कर दिया हमने, इसे इस पर प्रतिस्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया एक बार और। तो इसी विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ज़्यादा लेट ना करते हुए हम समीकरण पे, मतलब हमें क्वेश्चंस पे आते हैं और उदाहरण 7 लेके आते हैं। उदाहरण 7 हमें अच्छी तरीके से समझा देगी कि प्रतिस्थापन विधि आखिर कहते किसे हैं और इसे किन किन रूपों में यूज किया जा सकता है। उदाहरण 7 आपके सामने दिख रहा है। उदाहरण 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ये समीकरण हमारे पास था। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास दिया हुआ है, लिखेंगे हल में 7x - 15y = 2, ये समीकरण 1 है, और x + 2y = 3, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से भी चल सकते हैं। ऐसा कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए कि समीकरण 1 से चलें कि समीकरण 2 से चलें। सिर्फ ये दिमाग में होना चाहिए, अगर समीकरण 1 से चल रहे हैं तो आपको जो मान निकलेगा वो 2 में बैठाना पड़ेगा, और अगर 2 से चल रहे हैं तो जो मान निकलेगा उसको 1 में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से चलते हैं इस क्वेश्चन में। आगे वाले क्वेश्चन में समीकरण 2 से चल के दिखाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करेंगे कैसे लिखते हैं हम लोग। 7x - 15y = 2। इससे क्या करते हैं हम लोग, x या y का मान निकाल देंगे। ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x का निकालें कि y का निकालें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आसान लगे वो निकालिए। हम क्या करते हैं, x का मान निकाल देते हैं। तो 7x = 2 + 15y हो जाएगा। x = 2 + 15y / 7। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे एक लाइन जो हमेशा हर बार लिखेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण हमने 1 से निकाला तो किस में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर। हमने क्या लिख दिया, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब समीकरण 3 का मान हमने समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, यही तो है समीकरण 2। और इसमें किसका मान रख देना है हमको, तो हमको मान रख देना है x के जगह पे क्या रख देना है, 2 प्लस 15y बटा 7 प्लस 2y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ा जाएगा। आप सही तरीके से कैलकुलेशन देखिए, कैसे कैलकुलेशन होता है। यहाँ देखिए, बटा में 1 होगा, इसके नीचे हम इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। क्या था हमारे पास, हमारे पास था बटा में 7 और एक साइड क्या था 2 प्लस 15y। तो 7 को अगर हम लोग भागा देंगे 7 से तो 2 प्लस 15y, और नीचे में क्या था, एक था, तो 1 से 7 से भागा देंगे 7 आएगा, और ऊपर में क्या था 2y, तो 7 दूनी 14y बराबर 3। 2 प्लस 14 14 28 और 1 29, 29y बटा 7 बराबर 3। 2 प्लस 29y बराबर 3 गुना 7। 2 प्लस 29 बराबर y बराबर 7 21, 29y बराबर 21 माइनस 2, y बराबर 19 बटा 29। y का मान कितना निकल गया, 19 बटा 29। ये एक आंसर आ गया y का मान। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में भी रख सकते हैं, जो पहले वाले समीकरण था 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, आपका मान सेम आएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 3। x की जगह पर x, 2 के जगह पर 2, y का मान आया 19 बटा 29, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 3। x प्लस 9 दूनी 18 बाकी में 1, 2 का 2 1 3, 38 बटा 29 बराबर 3। x बराबर 3 माइनस 38 बटा 29, x बराबर, अब एलसीएम लेंगे 29 का, यहाँ हो जाएगा नीचे में 1, 29 का 29, 29 तिया 9 तिया 27 के 9 तिया 27 के साथ बाकी हाथ में 2, और 9 तिया 27 के साथ बाकी हाथ में 2, और बच गया 3 दूनी 6 और 2 8। अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 87 माइनस 38। x बराबर 87 में अगर 38 घटा देंगे तो बचेगा 49। x बराबर 49 बटा 29 आंसर। तो इस प्रकार हमने x और y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि था। तो प्रतिस्थापन विधि हमने सीखा, एकदम सीखा। तो ये क्वेश्चंस क्या दिखा रहा है कि सिर्फ ट्रिक समझिए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि समीकरण 1 से चलना है, और उससे 1 या 2 जिससे चलना इच्छा चलिए, उससे x या y का मान निकालिए, उसको समीकरण अगले वाले समीकरण में बैठा दीजिए, उससे जो मान निकलेगा उसे किसी एक समीकरण में बैठा के मान निकाल दीजिए। आगे एक उदाहरण में चलते हैं हम लोग। ये उदाहरण 7 था, उदाहरण 8 पे चलते हैं।
उदाहरण 8 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। 3.1 में जो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम पहले वहाँ माना कि वगैरह लिख चुके थे, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन से डायरेक्ट चलेंगे वहीं से। समीकरण 1 क्या आया था, समीकरण 1 आया था x माइनस 7y बराबर -42। इसे आप जाके पीछे देख सकते हैं यहाँ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कि x माइनस 3y बराबर -42 समीकरण 1 आया था, और समीकरण 2 आया था x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण 2 आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 के अलावा हम बोले थे समीकरण 2 से चलेंगे, तो समीकरण 2 से चल देते हैं। समीकरण 2 से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किससे आप चलें, मान इक्वल आएगा। समीकरण 2 से चलेंगे तो x माइनस 3y बराबर 6। हम ये भी बोले थे कि x का मान निकाला पर y का मान निकाल कर दिखाएंगे। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, y का मान निकाल लेते हैं। -3y बराबर 6 माइनस एक्स, वाई बराबर 6 माइनस एक्स बटा -3। ठीक है, हम क्या करते हैं, नीचे का माइनस हटाने का प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे क्योंकि नीचे माइनस रहता है तो उतना कारगर नहीं होता है। तो x माइनस 6 अगर कॉमन ले लें ऊपर से x, तो नीचे में -3, तो माइनस माइनस कट गया। y बराबर x माइनस 6 बटा 3, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 जो मान लिए हम लोग, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 से चले थे, समीकरण हम लोग 2 से चले थे, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर -42, यही ना। तो x माइनस 7 इंटू वाई का मान है, तो x माइनस 6 बटा 3 बराबर -42। कोई दिक्कत नहीं, y के जगह पर ये वैल्यू था, बिठा दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या था एक बार देख लेंगे, x माइनस 7 x माइनस 6 बाय 3 बराबर -42। x माइनस इससे से गुना करेंगे तो 7x ब्रैकेट के अंदर ही जाने देते हैं, माइनस 7×42 बटा 3 बराबर -42। x माइनस 7x प्लस 42 बटा 3, ब्रैकेट अगर तोड़ दिए तो ये हमारे पास आया बराबर -42। एलसीएम ले लेंगे, 3 का 3, 3x माइनस 7x प्लस 42 बराबर -42। 3x और 7x घटाएंगे तो -4x प्लस 42 बटा 3 बराबर -42। गुना कर देंगे, -4x प्लस 42 बराबर -42 गुना 3, गुना करेंगे -4x प्लस 42 बराबर 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, -126। -4x बराबर -126 -42, -4x बराबर 6 2 8, 4 2 6 और 4 1 5, -568। यही तो 568 हो गया, सॉरी
568 कैसे आ जाएगा? 6×2 8, 4×2 6 और 1 -168, ये तो -168। अगर हम लोग 42 + 126 करते हैं तो -168। अब x का मान निकालते हैं हम लोग। x बराबर -168 बटा -4, माइनस माइट कट गया, 4×6 = 4×2 8, यानी x बराबर 42। देखिए कैलकुलेशन हल्का सा लंबा हो सकता है, लेकिन स्टेप बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। सिर्फ आपको आगे पीछे करते रहना है, कैलकुलेशन को करते रहना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को करते रहना है। x का मान कितना निकल गया? तो 42। अब x का मान क्या करेंगे हम लोग? बैठा देंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो उसमें समीकरण 1 में बैठाया, तभी समीकरण 2 में बैठाएंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x - 3y = 6। x का मान आया 42, 42 है ना, 42 -3y = 6, -3y = 6 - 42, -3y बराबर, अगर हम लोग घटाएं इसको किस में, 42 में अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो 36 बचता है। 36 -36, y बराबर -36/3, -3 माइनस पहले कट गया, 12×3 = 36, y बराबर 12 आंसर। तो इस प्रकार हम x का मान निकाल दिए 42 और y का मान निकाल दिए 12 आंसर। तो हमने प्रतिस्थापन विधि के दो उदाहरण को देखें, आगे भी देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है, सभी विधि आसान है, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि को सीख रहे हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। कुछ नहीं करना है, एक समीकरण लेना है, दूसरे समीकरण में बैठाना है और ये हल कर देना है। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उदाहरण 9, आइए अनुच्छेद 3.3 का उदाहरण 2 लें। अर्थात 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया, 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया, पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करें। तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो इसका पहले उदाहरण हम इसका जो ग्राफ था ये हम लोग पहले से जानते थे। तो इस ग्राफ को हम लोग पहले, ग्राफ बोल रहे हैं, समीकरण जो हम लोग पहले से जानते हैं, समीकरण लिख लेंगे, हल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समीकरण क्या है? समीकरण है 2x + 3y = 9, ये समीकरण 1 था, और 4x + 6y = 18, ये समीकरण 2 था। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से चलेंगे या 2 से चलेंगे, किसी से भी चलिए, हमने 2 तरीका सिखाया, आंसर समान आएगा। समीकरण 1 से 2x + 3y = 9, 2x = 9 - 3y, x बराबर 9 - 3y/2, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जिससे निकालेंगे उसी में नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना है, जिससे निकालेंगे उसी में नहीं रखेंगे, जिससे निकालेंगे उसके अगले वाले में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है? 4x + 6y = 18, x का मान निकाल दें 4 × 9 - 3y/2 + 6y = 18, गुना करेंगे, 9×4 = 36, ये y है ना, एकदम y ही है, 9×4 = 36, 36 माइनस 4×3 = 12y, 12y/2
प्लस 6y बराबर 18। एलसीएम ले लेंगे, 2 का 2, 36 माइनस 12y प्लस 14 12y बराबर 18। 36 माइनस 12y प्लस 12y बराबर 18 गुना 2, 36 माइनस 12y प्लस 12y बराबर 36। ये कट गया, देख रहे हैं, y कट गया, यानी क्या बच गया 36 बराबर 36। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। LHS बराबर RHS आ गया तो इस समीकरण का बहुत सारे हल हमें प्राप्त होगा, XY ही नहीं निकलेगा। नीचे लिख देंगे, अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्स वाई तो कट गया। जब वाई का मान निकले तब तो दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने बहुत सारे तरीके सीखे। उदाहरण 10 पे आते हैं। उदाहरण 10 क्या कह रहा है, देखिए। उदाहरण 10 बराबर जब आ गया तो क्या देखा हमने, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता। उदाहरण 10 कह रहा है कि अनुच्छेद 3.2 को उदाहरण 3 लें और क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी। तो हमने वहाँ भी देख रहा था कि नहीं काटेगी। फिर हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, जब कह रहा है तो करना ही पड़ेगा। तो x प्लस 2y बराबर 4, ये समीकरण 1 था। आप पीछे उल्टा के देख सकते हैं, कहाँ 3.2 का क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3। और एक और क्या था समीकरण, x प्लस 2y बराबर 4, और एक और समीकरण था 2x प्लस 4y बराबर 12। ये समीकरण 2 था। तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 2y, समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 12 समीकरण, और x का मान आया है 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 12, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y बराबर 12। ठीक, यहाँ भी देखिए क्या दिख रहा है, माइनस 4y प्लस 4y बराबर 12 माइनस 8, 8 4 12। या ये कट गया तो 0 बराबर 4, वही होगा ना। तो ये तो अलग अलग संख्या आ गया, LHS में 0, RHS में 4। तो इससे मतलब क्या है कि तो बराबर भी नहीं आया, RHS LHS बराबर नहीं आया। बराबर आता तो क्या लिखते हैं हम लोग कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका लिखेंगे, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, और इसे भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। तो हमने उदाहरण 10 तक बताया।
अगले क्लास के वीडियो में आपको एक्सरसाइज के वीडियो मिलेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि पहले उदाहरण को सही तरीके से समझें। इसमें जो 2 उदाहरण था, उदाहरण 9 उदाहरण 10, वो बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। उदाहरण 7 और 8 जो उदाहरण है वो इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो उदाहरण 7 8 को अच्छी तरीके से, जितना अच्छी तरीके हो सके आप समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन